सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? पहली नाम उसका क्या था? तो वो याद रख लो, गदाधर चट्टोपाध्याय था। पहले नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय पहले नाम था। उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस है, उसे कहने लगे। ठीक है। रामकृष्ण जो परमहंस है, इनका एक शिष्य है। शिष्य का नाम बताओ क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है ना, स्वामी विवेकानंद है, इनका मूल नाम आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र नाथ दत्त है। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये याद रख लो। ठीक है। तो वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस कहा जाने लगा? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है। आध्यात्मिक खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना जो है, वो किसने की? आध्यात्मिकी जो खोज है, उसके लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है, वो किसने की? कब की, कहाँ की, किसने की? तो वो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। कब की? 1839 में। कहाँ पे की? कलकत्ता में की। तो ये याद रखो, आध्यात्मिक खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है, वो आपको पता होना चाहिए, 1839 में कलकत्ता में की, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। ये आप याद रख लें। अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? मंदिर जो प्रवेश आंदोलन है, वो किस वर्ष आरंभ किया, ये बताओ। तो जो भीमराव अंबेडकर ने, ये याद रख लो, जातिगत अन्याय के लिए ये याद रखना है, मंदिर प्रवेश आंदोलन का आरंभ किया। जो जातिगत अन्याय है, उसके निपटने के लिए याद रख लो कि मंदिर प्रवेश आंदोलन है, वो किस वर्ष आरंभ किया। तो याद रखना है 1927 में। किस वर्ष आरंभ किया? तो आपको याद रखना है 1927 में ये आरंभ किया। ठीक है। जातिगत अन्याय से निपटने के लिए मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है, उसका आरंभ किया। अगला क्वेश्चन देखो। किस स्वतंत्रता सेनानी की भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है? किस स्वतंत्र सेनानी को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है? भारत का बिस्मारक, भारत का जो बिस्मारक है, वो किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। जो बारदोली जो सत्याग्रह है ना, बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह, उसका जो नेतृत्व किया, वो भी किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कब किया? 1928 में। ये याद रख लो। बारदोली में जो उपस्थित जो महिलाएं थी ना, बारदोली में जो उपस्थित महिलाएं, उन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है, वो किसके द्वारा दी गई? है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा, जो उसमें उपस्थित बारदोली की जो महिलाएं थी, उसके द्वारा सरदार की उपाधि दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आमर्स एक्ट, जो भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला, भारतीय जो भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला जो आमर्स एक्ट है, वो किस वर्ष पारित किया गया?
तो वो किस वर्ष पारित किया गया, तो आपको याद रखना है 1878। किस वर्ष पारित किया गया आमर्स एक्ट, वो 1878 में पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? किसके नेतृत्व में 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? तो वो आपको याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना की वो किसने की? एक तो भगत सिंह याद रखना है, भगत सिंह ने, है ना, सुखदेव ने, एक याद रख लो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, कब की? 1924 में। कहाँ पे की? कानपुर में। ठीक है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की वो भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राम प्रसाद जो बिस्मिल है उसने 1924 में की, कानपुर में इसकी स्थापना की, ये याद रख लो। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक जो एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना एक, ये आपको याद रखना है 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने की। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किसने की? चंद्रशेखर आजाद। ये भी याद रख लो, चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा, यह आएगा, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? तो वो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना लिया है। तो ये किसने कहा? महात्मा गांधी। एक चीज और याद रखनी है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी ही। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश भारत के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? बताओ, लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, लोक हितवादी, बताओ किसे जाना जाता है? देखो, एक तो आपको याद रखना है लोक हितवादी, लोक हितवादी, एक तो याद रखना है लोक हितवादी, एक याद रखना है लोकमान्य, एक आपको याद रखना है लोकनायक। जो लोक हितवादी है ना, वो तो आपको याद रखना है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख याद रखना है। ठीक है, लोकमान्य आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक को। और जो लोक नायक है वो याद रखना है जय नारायण कौशिक, जयप्रकाश कौशिक, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये तीनों की तीनों आपको चीज याद रखनी है। तो ब्रिटिश भारत में किस समाज जो सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, लोकमान्य किसे कहते हैं? तो याद रख लो बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का निम्नलिखित में से कुक्का आंदोलन से प्रभावित हुआ? बताओ, कुक्का आंदोलन से कौन प्रभावित हुआ? कुक्का आंदोलन कब चलाया गया? इसकी जो अवधि है वो कितनी है? 1840 से लेकर 1872 तक।
1840 से लेकर 1872। हुक्का आंदोलन से प्रभावित कौन हुआ? तो याद रखना है पंजाब। कौन प्रभावित हुआ? पंजाब प्रभावित हुआ, ये भी चीज याद रख लेना। सिख धर्म में जो प्रचलित अंधविश्वास है, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए चलाया गया था, है ना। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? भारत और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? तो वो आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की? बताओ। तो 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये याद रख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? बताओ, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रख लो, सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस। ये भी आप याद रखना, किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। हम्म, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये याद रख लेना। 1921-22 में केरल में मालाबार समुद्र के तट पर किसानों ने एक महान विद्रोह किया। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? किसानों ने एक विद्रोह किया, वो 1921-22 में केरल में मालाबार समुद्र के तट पर किसानों ने एक महान विद्रोह किया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, मोपला विद्रोह। किस नाम से जाना जाता है? मोपला विद्रोह के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक भी है, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसकी है वो दादा भाई नारोजी की। ठीक है, ये भी याद रखना, दादा भाई नारोजी, नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। पुअर्टी एंड इंडिया, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है ना, इसके ये याद रख लो। ये पुस्तक किसकी है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो आपको याद रखना, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए, ढाका में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? ढाका में हुई। किसने की? जो सलीमुल्लाह और आगा खान ने। ठीक है, ये भी याद रखें। 1906 में हुई, कहाँ पे हुई? ढाका में। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो, ये याद रख लो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है ना, इसका जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? कराची में।
एक तो ये याद रखो, एक आपको याद रखना है सलीमुल्लाह खां, और याद रख लो आगा खान। उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बता दो। उस समय भारत का वायसराय कौन था? नहीं नहीं, उस समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो दित्ते। मिंटो दित्ते। कौन था? मिंटो दित्ते। ये भी याद रख लो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखो। 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसने ये ब्रिटिश शासन आएगा, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के अत्यधिक आलोचना की, क्या आएगा? आलोचना। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की जो आलोचना की, तो वो याद रखना है आपको, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई? 1919 में घटित हुई, बताओ कौन सी घटना है 1919 में घटित हुई? तो आपको ये याद रखना है, रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ये भी याद रख लेना, रोल एक्ट। रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह ये 1919 में है ना। रोल एक्ट क्या था? ये एक काला कानून था जिसका विद्रोह महात्मा गांधी ने किया 1919 में। और रोल एक्ट ये याद रख लो, ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का एक कानून था, है ना। ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक कानून था, काला कानून था। ये चीज याद रख लो। और महात्मा गांधी ने भी इसका विद्रोह किया, ये चीज भी याद रख लो। ठीक है, विरोध किया, ये आपको याद रखना है। भारत के क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनका दमन करना। इसका जो उद्देश्य क्या था, भारत की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका दमन करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारत की जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनका दमन करता था। ये काला कानून था। ठीक है, ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक कानून था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, याद रख लोगे, रोल एक्ट का। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 साल तक यात्रा की? 1 साल तक यात्रा की। तो उनका एक राजनीतिक गुरु था, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत में लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 साल तक यात्रा की? ये भी याद रख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना, बनारस अधिवेशन के 1905 के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये याद रख लो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु, ये भी याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? बताओ कौन सा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो वो था चंपारण। ये था चंपारण सत्याग्रह। ये कहां पर हुआ? बिहार। ठीक है, 1917। ये भी याद रख लो। ये चंपारण सत्याग्रह ये सफल होने पर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा, पहली बार महात्मा कहा। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा है, महात्मा कहा। वो इसी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर पहली बार महात्मा कहा। किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ये चीज भी याद रख लो, 1917 में आया था। ये चीज याद रख लो, कहाँ पे? बिहार में। ये इसका जो प्रथम प्रयोग किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सभी।